नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स वाला। सीटेट वालों, रेडी हो एक अल्टीमेट चैलेंज के लिए। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। चैलेंज सिंपल है, हर क्वेश्चन पर वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद आंसर दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर वेरीफाई कीजिए। टारगेट स्कोर 25 प्लस आउट ऑफ 30। अगर आप 25 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में है। एक रिक्वेस्ट, अपना स्कोर कहीं नोट करते चलिए क्योंकि एंड में देखते हैं आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहता है। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है तो आप इसे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? बताइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट present in intelligence as a whole. Multiple intelligence provide student to discover their prospen- propensities. It overemphasizes practical intelligence. It cannot be supported by empirical evidence at all. तो कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन आलोचना करती है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। ठीक है, ये तो ठीक है। इन मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड स्टूडेंट टू डिस्कवर दियर प्रोपेंसिटीज। इट ओवर एम्फसाइज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये भी सही है क्योंकि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिया था उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बहुत महत्व दिया गया है। ये कैन नॉट बी सपोर्ट बाई एम्पेरिकल एविडेंस एट ऑल। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है, गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये देती है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। आए समझ में। बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लेस लाइकली टू बी करेक्ट मैच? निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? देखिए, चिल्ड्रन इंटर इन द वर्ल्ड विथ सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, किसने कहा था? चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटी, वाइगोस्की ने कहा था। ये पूछ रहा है लैंग्वेज इज अ कॉन्टिजेंट ऑन थॉट, मतलब भाषा विचार पर आधारित है, ये कहा था। या लैंग्वेज इज अ स्टिमुलाई इन एनवायरनमेंट, बी एफ स्किनर। तो इसमें से सबसे कम, देखिए, चॉम्स्की लैंग्वेज पर ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब सबसे कम संभावना है बोलता है। वाइगोस्की भी लैंग्वेज पे बात करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। प्याजे भी यही बोलते हैं कि पहले हमारा थॉट डेवलप होता है, उसके बाद भाषा आती है। लेकिन बी एफ स्किनर तो क्या कहते हैं, लैंग्वेज पे कोई बात ही नहीं करते हैं, ये बिहेवियरिस्टिक क्या कहते हैं, फिलोसोफर थे। तो आंसर हमारा फोर्थ तो हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल इंडाउनमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टियाँ कहलाती हैं। जो जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल स्टेन,
जेंडर रोल स्टेरियोटाइप या फिर जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी, क्या हो जाएगा? तो ये जो समाज हमारे हेरिडेंट है, मतलब बायोलॉजिकल, उससे नहीं आता है। एटीट्यूड आ सकता है, जेंडर रोल एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या कहते हैं, हमारे जीन्स से आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, नैदानिकी आ सकता है, डायग्नोस्टी आ सकता है। लेकिन जो ये स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, ये किससे आता है? ये सोशल से आता है। तो इसका आंसर 3 बैठ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी most appropriate to maximize learning? Teacher should identify her cognitive style as well as her student cognitive style. Individual difference in student should be smoothened by praising similar student. गलत। सिमिलर स्टूडेंट के साथ पेयर करना, ये गलत है। टीचर शुड फोकस ऑन ओनली, ओनली वाला ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। स्टूडेंट भी सिमिलर कल्चर बैकग्राउंड शुड बी, सिमिलर बैकग्राउंड कल्चर मतलब जो अमीर है उनको एक साथ, जो गरीब है उनको एक साथ, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बैठ जाएगा नंबर 1, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट टेलिंग स्टूडेंट टू मेक इंटरनल फीडबैक, generating a safe environment for student to take chances, tell student to reflect on the topic taught, teaching student as frequently as possible. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग मतलब खुद खुद आकलन करना होता है। तो कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है, बोलते हैं। टेलिंग स्टूडेंट टू मेक इंटरनल फीडबैक, आंतरिक खुद क्या कहते हैं, फीडबैक खुद क्या कहते हैं, अपने को एसेस करो, तो ये तो सही है, ठीक है। जनरेटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक चांस, ये भी सही है क्योंकि बच्चा उसमें खुद एसेस कर पाएगा। टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, बच्चे को टेस्ट करना, तो ये क्या कहते हैं, असिस्टेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, तो जो गलत है वही सही है हमारे लिए, ठीक है। सिक्स्थ में बढ़ते हैं। व्हेन अ कुक टेस्ट ऑफ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी एकन टू, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या कर रहा होता है? वो सीखने के लिए आकलन कर रहा होता है। खाना चखता है ना, अगर जिसको कॉन्फिडेंट होगा वो सेल्फ एज लर्निंग हो जाएगा। वो क्यों चखेगा? अगर वो चख रहा है तो मतलब सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो इसका हो जाएगा फॉर लर्निंग। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट नीड, ठीक है। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ करना, ये क्या क्लास है वो? डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक्टिविटी, नहीं। यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज, ऐसा समूह बनाना जो कभी चेंज ना हो, नहीं, क्योंकि रोज़ अलग अलग क्या कहते हैं, ग्रुप बनाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं एट्थ की ओर। इन अ कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम, सांस्कृतिक और भाषिक रूप में, बिफोर डिसाइडिंग वेदर द स्टूडेंट कम अंडर स्पेशल एजुकेशन क्राइटेरिया, उससे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? नॉट इन्वॉल्व पेरेंट एज पेरेंट्स हैविंग देयर ओन वर्क, इवेल्यूएट स्टूडेंट ऑन हिज और हर मदर लैंग्वेज टू इस्टेब्लिश डिसेबिलिटी, यूजिंग स्पेशलाइज्ड पारंपरिक मनोवैज्ञानिक का वैज्ञानिकों का उपयोग करना, नहीं। सेग्रीगेट उन्हें अलग कर देना, नहीं। उनको क्या करेंगे? नॉट इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सेकंड आंसर इज ट्रू, ठीक है। नाइन्थ में बढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डिसेबिलिटी किससे अकर हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक के द्वारा नहीं होती, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिकम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
लेकिन एक के द्वारा नहीं हो सकती। तो टीचिंग वे ऑफ टीचिंग पेरेंटल यूज ऑफ अल्कोहल से हो सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इससे लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। मेंटल रिटार्डेशन इससे भी आ सकती है, ठीक है। शैशवकाल के समय दिमागी बुखार इससे भी आ सकती है, लेकिन टीचिंग के वे से इससे नहीं आ सकती। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट। एक समावेशी विद्यालय डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्न पर मनन करता है। या डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट कैन लर्न। हाँ, इस पे मनन करता है कि क्या सभी बच्चे क्या कहते हैं, क्या हम यह क्या कहते हैं, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। इस पे विचार करते हैं। डू वी वर्क इन टीम टू प्लान द डिलीवर लर्निंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट। हाँ, इस पे विचार करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट। सेग्रीगेट ये वाला आंसर हो जाएगा कि अलग करने के लिए सोचते हैं, नहीं, ठीक है। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ सके, ये हो पता भी ना हो तो, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट आर। गिफ्टेड स्टूडेंट कैसे होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट आर कन्वर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, एक्सट्रोवर्ट या वेरी हार्ड वर्किंग। तो कभी भी जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, अब सारी चिंतन वाले होते हैं। तो इसका सेकंड हो जाएगा। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करो, इसको भी याद रखना। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल, या हाई मोटिवेशन, हाई क्रिएटिविटी, हाई इंटेलिजेंस, जिनका सिग्मा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये भी याद करना ही पड़ेगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, विच वन of the following pair would be most appropriate choice to complete the following sentence. Children dash dash faster when they are involved in the activities that seem to be forget useful in the classroom. भरें इसको। चिल्ड्रन फॉरगेट फास्टर when जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो नहीं, 1 इसका होगा नहीं। Children recall faster when they involve in the activities that seem to be linked with their classroom work only, नहीं, खाली क्लासरूम वर्क भी नहीं। चिल्ड्रन मेमोराइज फास्टर, गलत। ये लर्न करते हैं, सीखते हैं फास्टर और यूजफुल होता है इन रियल लाइफ। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। CBSE प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट in place of activities for individual student. The idea behind doing so could be to overcome the negative emotional response to individual competition which may generalize across learning, to make it easy for teacher to observe group instead of individual student. अच्छा, मतलब ये टीचर का तो काम है, ये तो ग्रुप में चेक करो या इंडिविजुअल चेक करो, लेकिन ये इसमें खाली ग्रुप को अगर वो दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। टू रेशनलाइज द टाइम अवेलेबल विथ स्कूल मोस्ट ऑफिस डू नॉट हैव इनफ टाइम। ये क्या बात हुई, स्कूल खोला क्यों है। टू रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, नहीं, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है। 15th क्वेश्चन, द कंक्लूजन चाइल्ड कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर depicted in movies may be derived on the basis of work done by which of the following psychologist। ये किसने कहा था। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो ये क्या इनके बिहेवियर में आ जाता है, तो ये थे कि ये कौन थे, बिहेवियरिस्टिक
अल्बर्ट बंदूरा, फोर्थ वाला हो जाएगा इसका आंसर, ये भी याद करना पड़ेगा आप सभी को। ग्रेट जॉब। अगर अब तक आपका स्कोर 12 या उससे ज़्यादा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और याद रखिए अभी असली गेम बाकी है। अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। अब शुरू होते हैं लास्ट 15 क्वेश्चन, जहाँ सेटेड एग्जामिनर कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है। फोकस बनाए रखिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर सोचकर ही आगे बढ़ते रहिए। लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? इसको प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग या जनरलाइजेशन। अगर हम दूसरे से सीख रहे हैं, दूसरे को मॉडल से को फिल्म से, तो उसको हम सोशल मॉडल लर्निंग कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। 17th, इफ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड। अगर बार बार गलती कर रहा है तो क्या करना चाहिए? मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट। सेकंड, लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग and come back to it after some time. Identify the errors, erring students and talk to the principal about them. Make erring student stand outside the classroom. ये दो तो कभी नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल के, क्योंकि टीचर खुद सॉल्व कर सकता है, उसको क्लास भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। फॉलोइंग आर some technique to manage anxiety due to an approaching examination, except किसके अलावा? familiarizing with the pattern of question paper, thinking too much about the result, seeking support, emphasizing strength. familiarizing with the pattern of question paper, ये तो हो सकता है। seeking support इससे हो सकता है। emphasizing strength ये हो जाए, लेकिन thinking about too much about the result, इससे एंजाइटी बढ़ सकती है। तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। Bloom taxonomy is a hierarchical organization of achieving goal, circular declaration, reading skill या cognitive ऑब्जेक्टिव। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड थी? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ए बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। A find it interesting and think it will be helpful for her in future. B studies English as he want to secure first rank in the class. C study it as she is primary concerned to secure passing grade. The goal of A, B and C respectively are, देखो, जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है उसे मास्टरी कहते हैं, ठीक है। और जो रैंक लाने के लिए पढ़ रहा है उसे परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, और जो खाली पास होने के लिए पढ़ रहा है उसको हम परफॉर्मेंस अवॉइडेंस कहते हैं। तो ए क्या कहते हैं? मास्टरी के लिए पढ़ रहा है, बी परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, और सी परफॉर्मेंस अवॉइडेंस के लिए पढ़ रहा है। Even though this was clearly in violation of his society need, Captain Vikram Batra died fighting in the Kargil war. While protecting his country, he might have, क्या,
शॉर्ट नोबल एक्सपीरियंस अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ignored his belongingness needs, wanted to earn a good name to his family. उसने अगर कोई अपने देश के लिए हुआ है तो उसको मतलब सेल्फ एस्टीम मिल चुका है, उसको आत्मसिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि उसने देश के लिए किया है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? जब हम पार्शल रेनफोर्समेंट देते हैं, कभी कभी आंशिक रूप से प्रॉब्लम बना देते हैं तब, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी इनकरेज्ड बाय, जो मास्टरी है उसमें खुद इंटरनली क्या कहते हैं, बच्चे को इंटरेस्ट होना चाहिए। फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट, कंपेयरिंग स्टूडेंट, कंपेयर कभी नहीं करना है। असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं, थिंकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट नहीं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। 24th में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? फिजिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन, सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन। नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट दोनों से होता है, फिजिकल भी दोनों से होता है, खान पान और कुछ चीज़ें वहाँ से, लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो हमेशा प्रकृति नर्चर से ही होता है, इन्वायरमेंट हमारे आसपास वातावरण से ही होता है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। ठीक है। All the following fact indicate that a child is emotionally and socially fit in class except developed good relationship with peer, इससे क्या होता है, इंडिकेट कर रहा है इमोशनली और सोशली। कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विथ चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये उसके इमोशन को क्या कहते हैं, चेक कर रहा है कि वो अगर उसी में लगा है तो कहीं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं रहा, तो ये भी सही है। मैनेज बोथ एंगर, ये भी इमोशनल को वो कर रहा है, लेकिन कंसंट्रेट पर्सनली ऑन कॉम्पिटिशन विथ पीयर, कॉम्पिटिशन करना ये ना कि सोशल है ना ही इसकी इमोशन है, तो इसका गलत हो जाएगा फोर्थ, तो जो गलत वही सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? सम स्टूडेंट क्विकली process information while other in the same class do not. There has been a steady increase in student average performance on IQ test in last few decade. क्या पूछ के रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है? ठीक है। तो सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन वाइल अदर इन द सेम क्लास डू नॉट, तो ये क्या इन्वायरमेंट का है? नहीं, क्योंकि वातावरण में तो सभी लोग बैठे हैं ना। ठीक है। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड, इन्वायरमेंट का असर कहाँ दिख रहा है कि कुछ सालों में IQ में जो उनकी परफॉर्मेंस में है थोड़ा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट अपना काम किया है। रोल ऑफ इन्वायरमेंट मतलब उसमें अच्छा वातावरण, अच्छा सब चीज़ मिला है, तो उसका एवरेज जो IQ है वो बढ़ा हुआ है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है। सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, जो सामाजिकरण में सम्मिलित है, सांस्कृतिक संचरण और डिस्करेज रिवेलेशन, विरोधपूर्ण को निरुत्साहित करना, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फिट चिल्ड्रन इनटू लेबल, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है। सोशलाइजेशन कल्चरल ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है, और क्या डिस्करेज करता है, क्या रिबेल्शन नहीं, फिट चाइल्ड लेबल नहीं, कभी भी लेबल तो नहीं करना है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, सोशल लोगों का मतलब जो सोशल ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें क्या इमोशनल नहीं, हमें खुद का हर एक बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलप करना है। ठीक है।
28. Teacher shows two identical glass filled with the equal amount of juice in them. She empties them in two different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice. हर स्टूडेंट हैव डिफ़िकल्टी इन डीलिंग विथ एकोमोडेशन तो समायोजन करना है, इसमें से समायोजन कहाँ कर रहा है उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। ईगो कहाँ से आ गया इसमें। डिसेंटरिंग ये विवेकेंद्रीकरण, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, थर्ड हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी इसमें रिवर्स नहीं किया गया है, ठीक है। दो गिलास लिए, एक बड़ा एक छोटा, वो भी वो विवेकेंद्रीकरण मतलब डिसेंटरिंग नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा है कि दोनों जो गिलास हैं उनका साइज सेम है, सिर्फ बस उनका जो डायमेंशन है वो चेंज हुआ है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा। डिसेंटरिंग। कर्नल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spend millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which stage of Kohlberg stage of moral development? कौन सी स्टेज में है? पहले कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पैरा कन्वेंशनल। पैरा कन्वेंशनल तो होता नहीं, तो इसको तो पहले ही गलत कर दो, ठीक है। कन्वेंशनल में तो बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको इस चीज़ की समझ तो होगी नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल, फिर आता है प्री कन्वेंशन। प्री कन्वेंशन में गुड बैड बॉय ये वाला थिंकिंग होती है, जैसा ये करेगा वैसा मैं भी करूँगा, ऐसी वाली थिंकिंग होती है, तो इसमें नहीं होता है। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल में क्या कहते हैं, बच्चा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे वो खुद डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, तो ये थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आया समझ में। फाइनल क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। अब देखते हैं कि आप 25+ क्लब में एंट्री ले पाते हैं या नहीं। फुल कंसंट्रेशन के साथ आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए इसे होमवर्क के लिए रखते हैं। आप इसका आंसर भी कमेंट में करेंगे कैसे कि 30 का आंसर 1 2 3 4 में से कौन सा है, उसे आप आंसर देंगे। ओके, आया समझ में। चैलेंज कंप्लीट। अब कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। अगर स्कोर 25+ है तो बहुत बढ़िया, बस इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। और अगर स्कोर 25 से कम है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसी PYQ सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कीजिए। हर एपिसोड के बाद आपको अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने सीटर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, अगर आप दी मैथ्स वाला ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दी मैथ्स वाला ऑफिशियल को, क्योंकि यहाँ आपको टेट के लिए रेगुलर PYQ रिवीजन सीरीज और कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 30 नए PYQ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सिलेक्शन को एक स्टेप और करीब लाइए।